Hello students, today we are going to start up a new chapter. Before starting the lesson, I'd like to welcome you all in Sri Ram Academy, and I hope that you all are taking care of your health. Also, you all are taking care of cleanliness around you. So, the lesson is lesson 10, Thomas Alva Edison. This is the introduction of lesson. Now, I'll tell you and I'll let you know about Thomas Alva Edison, that who exactly is Thomas Alva Edison. So, Thomas Alva Edison was born on February 11, 1847 in Milan, Ohio. Thomas Edison rose from humble beginnings to work as an inventor of major technology. He died on October 18, 1931 in West Orange, New Jersey. तो उनका जो बर्थ है वो 11 फरवरी को 1847 मिलान ओहियो में हुआ एंड ही इज़ इन्वेंटर ऑफ मेजर टेक्नोलॉजीज़, यानी उन्होंने बहुत बड़ी मेजर टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन किया. एंड ही डाइड ऑन अक्टूबर 18, 1931 इन वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी. यंगर ईयर्स उनके जो थे वो कैसे थे, शुरुआती दिन. ही वॉज द लास्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ सैम्यूल एंड नैन्सी एडिसन. उनके माता पिता का, मदर फादर का नाम था सैम्यूल एंड नैन्सी एडिसन. थॉमस जो है वो फादर के एक्साइल्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फ्रॉम कैनेडा. वो थॉमस यानी फादर जो हैं, थॉमस के फादर वो एक्साइल्ड पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट थे, मतलब वो राजनेता थे, राजनीति करते थे, यानी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे और पॉलिटिक्स का काम करते थे. हिज मदर एन अकॉम्प्लिश्ड स्कूल टीचर वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस इन थॉमस अर्ली लाइफ. यानी उनकी जो मदर थी उनसे वो काफ़ी प्रेरित थे थॉमस. उनका अर्ली करियर जो है वो एट द एज ऑफ 12 एडिसन. अर्ली करियर मतलब उनका जो करियर बोला जाए तो जॉब वाला करियर या फिर राइटिंग करियर या फिर कोई भी जो अगर साइंटिस्ट है तो उन्होंने इन्वेंशन करियर, उनका इन्वेंटिंग करियर कब से क्या स्टार्ट हुआ ये देखते हैं. तो एट द एज 12 एडिसन सेट आउट टू पुट मच ऑफ दैट एजुकेशन टू वर्क. ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स टू लेट हिम सेल न्यूज़पेपर्स टू पैसेंजर अलोंग द ग्रैंड ट्रंक रोड रेल रोड लाइन. और उनका जो अर्ली एजुकेशन था वो कैसा था, काम किया उन्होंने काफ़ी. उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि वो न्यूज़पेपर बेच सकें जो रेल रोड है वहाँ पर. और एक्सप्लॉइटिंग हिज एक्सेस टू द न्यूज़ बुलेटिन्स टेलीटाइप टू द स्टेशन ऑफिस ईच डे, थॉमस बिगन पब्लिशिंग हिज ओन स्मॉल न्यूज़पेपर कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक हेरल्ड. मतलब उन्होंने न्यूज़पेपर बेचते बेचते ही अपना खुद का एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था द ग्रैंड ट्रंक हेरल्ड. ओके, चलिए यहाँ पर लुक ऑन नेक्स्ट स्लाइड. तो ये स्लाइड फिर मैंने आपके मतलब बुक से ही लगाई है, ये पिक्चर्स क्लिक करके. थॉमस एल्वा एडिसन लेसन 10. व्हाट आर यू डूइंग देयर टॉम? नथिंग फादर, आई एम ओनली ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ आई कैन हैच एग्स. तो क्या होता है कि सबसे पहले थॉमस को उनके फादर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो टॉम? तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, इस बात की जांच पड़ताल कर रहा हूँ कि क्या मैं अंडे जो है वो से सकता हूँ, यानी जैसे बर्ड्स एग देती हैं क्या हम दे सकते हैं. तो हैच एग्स, व्हाट डू यू मीन, यू आर नॉट अ डक और अ हैन. तो वो कहते हैं, शौक होकर के कहते हैं कि तुम कोई बकरी या मुर्गी नहीं हो, तुम कोई डक या फिर हैन नहीं हो, यानी तुम कोई बतख या मुर्गी नहीं हो कि तुम अंडे दोगी. फिर क्या होता है देखिए, Of course I am not, but you told me that a duck sits on its eggs and hatches them. हाँ मुझे पता है कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे बताया था कि अंडे में जो है वो डक बैठती है और मुर्गियाँ बैठ जाती हैं, फिर उसको सेती हैं, यानी उनमें से बच्चे निकलते हैं. I am much bigger than a duck and so I am sure I can also sit on duck's egg and hatch them. अब क्योंकि मैं डक और हैन से काफ़ी बड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जब वो से सकती हैं तो मैं भी उनके अंडे से सकता हूँ. द चाइल्ड हु ट्राइड हैच एग्स वॉज थॉमस एल्वा एडिसन. और वो बच्चा जो अंडे सेना चाहता था वो था थॉमस एल्वा एडिसन, द इन्वेंटर ऑफ ग्रामोफोन एंड द इलेक्ट्रिकल बल्ब. वो इंसान कौन था, वो थे थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. He was born on 11 Feb, ये मैंने पहले ही आपको बताया. He was born on 11 Feb 1847 at Milan, Ohio in the United States of America. His teacher did not think much of him, but his mother knew that Tom was very intelligent. उनके जो टीचर्स थे वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो मार्क्स लाने पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, वो कंसेप्ट क्लियर रखने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए वो उनके टीचर्स उन पर उतना ध्यान नहीं देते थे. लेकिन उनकी जो मदर थी वो जानती थी
कि जो थॉमस अल्वा एडिसन हैं वो एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे कि एट द एज ऑफ 8 द बॉय हैड सेट अप हिज ओन लैबोरेटरी एंड स्टार्टेड डूइंग हिज एक्सपेरिमेंट। और जब वो 8 साल के थे तो उन्होंने अपना खुद का लैबोरेटरी खोला और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किस में था, एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत इंटरेस्ट था, चाहे वो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स हों या जो भी। तो इवन एज अ बॉय टॉम वर्कड हार्ड टू अर्न इनफ मनी टू बाय द थिंग्स ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक था तो उन्हें चीज़ें भी चाहिए थी, और वो चीज़ें खरीदने के लिए वो काफ़ी हार्ड वर्क भी करते थे, जॉब भी करते थे, जिससे वो चीज़ें खरीद पाते थे। ठीक है, फिर लेटर ही लर्न टेलीग्राफी एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर। फिर उन्होंने टेलीग्राफी सीखी और फिर ऑपरेटर की तरह जॉब भी किया, ताकि वो पैसे कमा सकें और फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स में पैसे लगा सकें। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है यहाँ पर, he lost many jobs not because of his laziness, in fact he worked hard, but he spent a lot of time in experimenting in order to find out new things, so his employers felt that he was wasting his time। तो क्या होता था कि उनको काफ़ी जॉब से निकाला भी गया, और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि वो काम नहीं करते थे। उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो जो भी काम करते थे उसमें एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करते थे, वो कि कुछ नई चीज़ें सीखा जाए, कुछ नया सीखा जाए। तो उनके जो एम्प्लॉयर्स थे वो क्या करते थे कि उनको ऐसा लगता था कि ये उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओनली वन ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स मिस्टर मिलिकन बिलीव दैट एडिसन रियली हैड न्यू आइडियाज़। लेकिन उनके एक जो एम्प्लॉयर थे, मालिक थे, जिनके यहाँ पे उन्होंने जॉब की, जिनका नाम था एडिसन, उन्होंने बिलीव किया कि थॉमस जो है वो वाकई बहुत टैलेंटेड हैं और वो नए आइडियाज़ लेकर आते हैं। He helped the young man in every way and said Edison invented something very useful। और उन्होंने थॉमस को काफ़ी ज़्यादा एडिसन को हेल्प किया, और फिर बाद में जा कर के उनके सपोर्ट और हेल्प से थॉमस ने काफ़ी सारे इन्वेंशन किए। फिर क्या है, we sent messages by wire, this is called telegraphy, but in those days एडिसन इन्वेंटेड समथिंग वेरी यूजफुल। उन्होंने काफ़ी कुछ यूज़फुल सा इन्वेंट किया। इस लाइन में देखिए, यहाँ पर उन्होंने कुछ यूज़फुल इन्वेंशन किया। फिर क्या हुआ, वी सेंड मैसेजेस बाय वायर, दिस इज़ कॉल्ड टेलीग्राफी। उन्होंने इन्वेंशन किस चीज़ का किया, टेलीग्राफी का, जिसमें क्या करते थे वो आगे जा कर के मैसेजेस को जो है वायर के थ्रू भेजा करते थे एक जगह से दूसरी जगह। बट इन दोज डेज ओनली वन मैसेज कुड बी सेंट एट अ टाइम अलोंग अ वायर। लेकिन उस समय पर एक समय पे वायर के थ्रू सिर्फ एक ही मैसेज जा सकता था। एडिसन वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू मेक इट पॉसिबल टू सेंड मोर देन वन मैसेज एट द टाइम एंड ही सक्सीडेड। फिर उन्होंने इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि कैसे हम दूसरे तरीके से एक टाइम पे बहुत सारे मैसेजेस भेज सकते हैं, और इन्होंने जब इस पर काम किया तो वो सक्सेसफुल हो गए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दिस वॉज नो डाउट एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, बट इट वॉज ओनली अ बिगिनिंग। Soon Edison gave up his job in order to spend all his time in the laboratory experimenting and inventing। तो इस चीज़ में डाउट नहीं था, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था, और ये क्योंकि शुरुआत थी, और थोड़े समय के बाद जो है वो लेबोरेटरी में पूरा टाइम स्पेंड करने लगे, क्योंकि वो बहुत इस्टेब्लिश हो गए और उन्होंने इतनी इन्वेंशन करी कि उनको काफ़ी सक्सेस मिला, और सक्सेस के बाद उन्होंने लेबोरेटरी खोली और फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लग गए। इन 1869 ही वेंट टू न्यूयॉर्क। 1869 में वो न्यूयॉर्क गए, जहाँ पर उन्होंने मशीन इम्प्रूव की जिससे मैसेज जा सकते थे। अ सर्टेन जनरल लेफर्ड्स वांटेड टू बाय द न्यू इन्वेंशन। कुछ ऐसे लोग थे जो वो नई इन्वेंशन जो एडिसन करते थे उसको वो खरीदना चाहते थे। द जनरल वॉज श्योर दैट इट वॉज एक्सट्रीमली यूजफुल, और वो जनरल जो थे वो बहुत श्योर थे कि ये बहुत हेल्पफुल है, यूजफुल है। सो ही ऑफर्ड एडिसन $40,000 फॉर द इन्वेंशन। तो इन्होंने $40,000 जो है वो ऑफ़र किए उनकी इन्वेंशन को कि ये मशीन हमें दे दो और तुम $40,000 ले लो। एडिसन वॉज सरप्राइज, इट वॉज वेरी लार्ज सम ऑफ मनी। एडिसन थोड़ा सरप्राइज हो गया, बहुत शॉक हो गए
क्योंकि ये बहुत सारा पैसा था. And he had thought that he would be able to see the new machine for only $4,000. और फिर देखा उन्होंने, he had thought that he would be able to see the new machine for only about $400. तो वो ये जानते थे कि अगर वो $40,000 देगा बायर, पर फिर भी ये $4,000 में जो है नई मशीन बना लेंगे. नाउ एडिसन हैड इनफ मनी टू स्टार्ट अ फैक्ट्री एंड अ लेबोरेटरी. फिर जब उनको $40,000 मिल गए तो उनके पास काफ़ी पैसे थे जब वो अपनी फैक्ट्री और लेबोरेटरी स्टार्ट कर सकते थे. ही एम्प्लॉयड अ नंबर ऑफ असिस्टेंट्स. उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे असिस्टेंट्स रख लिए. ही वॉज वेरी गुड एम्प्लॉयर. वो बहुत अच्छे एक मालिक बने और बहुत वेरी काइंड, बहुत दयावान थे अपने असिस्टेंट्स के साथ में. ही वर्कड वेरी हार्ड हिमसेल्फ एंड ऑल्सो मेड अदर्स वर्क हार्ड. वो जो है अपने आप को बहुत हार्ड रखते थे और दूसरों को भी हार्ड वर्क करने के लिए कहते थे. इन हिज लेबोरेटरी ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया एंड इन्वेंटेड सम वेरी यूजफुल थिंग्स. और बहुत यूजफुल थिंग्स इन्वेंट करी. फिर नाउ एडिसन हैड यहाँ पे वन डे ही टोल्ड हिज असिस्टेंट दैट ही वॉज गोइंग टू मेक अ न्यू मशीन, अ टॉकिंग मशीन. एक बार उन्होंने कहा कि मैं अब एक नई मशीन बनाने जा रहा हूँ जो टॉकिंग मशीन होगी, बात करने वाली मशीन. आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू टॉक. तो उनका जो असिस्टेंट है वो पूछता है कि क्या आप श्योर हैं इस बात को लेके कि हाँ वो बात करेगी मशीन. येस आंसर्ड एडिसन. उन्होंने कहा हाँ. आई एम आफ्रेड दैट नो मशीन कैन नेवर टॉक. वो कहते हैं उनका जो असिस्टेंट है वो कहता है एडिसन से कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आफ्रेड हूँ, क्योंकि मशीन कभी बात नहीं करती. आई एम प्रिपेयर्ड टू बेट ऑन इट. मैं इस पर शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ. आई एम श्योर आई विल विन इट. और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे बेट लगाऊँ और मुझे पता है मैं जीत जाऊँगा. फिर अ बॉक्स ऑफ सिगार सेट हिज असिस्टेंट हु वाज श्योर दैट ही वाज गोइंग टू विन. और उन्होंने कहा कि अगर मैं जीता तो मुझे एक बॉक्स ऑफ सिगार एक्चुअली क्या होता है, जैसे सिगरेट्स होती हैं वैसे ही सिगार भी एक स्मोक करने की चीज़ होती है जो पुराने ज़माने में लोग नशे के लिए यूज़ करते थे. तो वो कहते हैं कि एक बॉक्स मिलेगा सिगार का जो आप मुझे देंगे अगर मैं जीता, या फिर अगर वो जीते तो आप तो एक बॉक्स ऑफ सिगार की जो है वो बेट लगी कि जो जीतेगा उसे सामने वाला ऑपोजिट पार्टी जो है वो एक सिगार गिफ्ट करेगा. फिर क्या हुआ. परहैप्स एडिसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल इन्वेंशन वॉज द इलेक्ट्रिक बल्ब. हालांकि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बोला जाए वो जो एडिसन की वो रही है इन्वेंशन, वो रही इलेक्ट्रिक बल्ब. ही वर्कड फॉर 92 ईयर्स टू इन्वेंट द बेस्ट मटेरियल, टू इन्वेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब. उन्होंने नियरली 2 ईयर्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल मेहनत की और इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया. ही स्पेंट अबाउट $40,000 टू फाइंड आउट द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग द फिलामेंट बनाने के लिए उन्होंने $40,000 इन्वेस्ट किए. ही ट्राइड मैनी काइंड्स ऑफ मटेरियल्स फॉर द फिलामेंट. उन्होंने फिलामेंट के लिए बहुत सारे मटेरियल्स चूज़ किए, एक्सपेरिमेंट किया उनसे. और लास्ट में 1879 में ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब. 3 years लेटर मैनी होम्स इन न्यूयॉर्क हैड इलेक्ट्रिक लाइट्स. और फिर कुछ समय बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया और 3 साल बाद बहुत सारे न्यूयॉर्क के ऐसे घर थे जहाँ पर लाइट थी. अब एक चीज़ और कि वो जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन नाम का एक मटेरियल है जिससे वो फिलामेंट बना होता है. एडिसन वर्कड हार्ड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ टू मेक द वर्ल्ड्स हैप्पियर प्लेस टू लिव इन. तो एडिसन ने जो है वो बहुत मेहनत की, कब तक, शुरू से लेके एंड तक, ताकि वो लोगों के लिए जीने लायक ज़िंदगी बना सकें, उनको लग्जरी प्रोवाइड करा सकें, चीज़ें जो नहीं थीं वो दिला सकें. Bell's telephone and Remington typewriter. He invented the electric fan, and in 1913 he also produced the first talkie or talking picture. And before his death in 1931, this great inventor had produced or improved about 1,000 things. तो उन्होंने इन सारी चीज़ों के इन्वेंशन की, तरह तरह की. और when he died, जब वो मरे, the electric lights were turned off for a while in many American homes. और जब वो मरे तो इलेक्ट्रिक लाइट जो है वो बंद की गई थी बहुत सारे अमेरिकन होम्स में. उनकी आत्मा को शांति मिले इसके लिए उनकी याद में सारी लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई थी, क्योंकि इन्वेंशन बल्ब का उन्होंने किया था एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मैन हु हैड गिवन देम दोज लाइट्स. तो जिसने वो लाइट्स प्रोवाइड करी इनको, उन्हीं को बंद कर दिया था लोगों ने, ताकि वो सामने वाले को
क्या, रिस्पेक्ट वो कर सकें, रिस्पेक्ट ऑफ कर सकें. तो दिस वॉज द सेशन एंड आई होप दैट यू गाइज एन्जॉयड द सेशन वेरी मच. जो ग्लॉसरी लिखी हुई है यहाँ एंड में, वो आप बिल्कुल उसको अपनी नोटबुक में लिखें. ऑल्सो उसको लर्न करना है और उसके साथ साथ में यू हैव टू प्रिपेयर नोटबुक्स, ऑल्सो हैव टू मेक नोट्स. हाँ, ये कर सकते हैं दैट व्हेन इट्स अबाउट एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइज आप बुक में फिल कर लीजिए एंड राइट डाउन क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. ओके, so guys, I hope that you enjoyed the session. Study hard, study well and work hard, students. Take care of yourself.